नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों 2023 में धनतेरस कब है, धनतेरस की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी भूल करके भी खरीदारी नहीं करना है, मतलब कि अपने घर में आपको नहीं लेके आना है खरीद के। क्योंकि देखिए जाने अनजाने में हम सब वो गलती कर लेते हैं इस खुशी में कि धनतेरस है, चलो ये सामान ले लेते हैं वो सामान ले लेते हैं, जिसके कारण जो है ना माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर के हमारे घर से चली जाती है। देखिए कुछ चीज़ें माँ को अति प्रिय होती है और कुछ चीज़ें माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि धनतेरस पे सोच समझ के ख़रीदारी करनी है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हमें ख़रीदनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं ख़रीदनी चाहिए। देखिए धनतेरस पे कोई भी चीज़ें खरीदी हुई उस पर 13 गुना जो है ना वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी का जो जन्म हुआ था समुद्र मंथन से हुआ था। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि देखिए धनतेरस के दिन माँ धन्वंतरी का पूजा किया जाता है, जो धन की देवी हैं। तो आपको धनतेरस पे सबसे पहले भूल करके भी लोहे का चीज़ नहीं खरीदना है। अगर आप लोहे का तवा या लोहे की कढ़ाई या लोहे की किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ही आइटम क्यों ना हो, अगर लोहे के आप खरीदते हैं तो इससे क्या होता है कि शनि का दोष पड़ता है, शनि ग्रह आप पे चढ़ता है, शनि आपका कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण आपका जो है ना घर में धन नहीं रुक पाता है और आप ज़्यादा परेशान रहते हैं। दूसरी चीज़, आपको कभी भी धनतेरस के दिन प्लास्टिक का आइटम नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए प्लास्टिक का आइटम जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। प्लास्टिक के आइटम में ना ही तो भगवान के कभी भी हमें भोग लगानी चाहिए, ना ही कुछ भी भगवान के पूजा पाठ के सामान भी देखा जाए तो रखनी नहीं चाहिए। लेकिन सब तरह के लोग हैं, गरीब अमीर, तो सबके बस की बात नहीं है कि हर कोई स्टील में ही रखे। लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगी कि प्लास्टिक के आइटम आप लोग भूल करके भी मत लीजिएगा, बाद में ले लीजिएगा। तीसरी चीज़ हो गया, आपको कांच की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। धनतेरस पे कांच की चीज़ें मत लीजिएगा, कांच की चीज़ें की लाइफ नहीं होती है। और पता है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज़ लेते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो आप लोग कांच की चीज़ें मत लीजिएगा, इसका कोई लाइफ नहीं है, अभी गिरा और टूट के बिखर जाएगा। तो आप लोग बाद में ले लीजिएगा अगर अब कुछ भी ऐसा कांच की चीज़ें आपको लेने का शौक़ होगा तो। चलिए ये हो गया। आपको मैं अब बता देती हूँ कि आपको क्या क्या धनतेरस पे लेना शुभ होगा। सबसे पहले, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप ले पाएँ तो सबसे पहले एक चांदी के सिक्का ले लीजिएगा। अगर बजट हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग बर्तन ज़रूर लीजिएगा। धनतेरस पे बर्तन लेना अति शुभ होता है। या तो बर्तन आप स्टील के ले सकते हैं, पीतल के ले सकते हैं, कांसे के ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। दूसरी चीज़, धनतेरस पे झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू खरीदना अति शुभ होता है और हर घर में झाड़ू खरीदा जाता है। तो झाड़ू अगर आपके घर है भी तो भी आप झाड़ू एक खरीद करके उसे रख लीजिएगा। दिवाली वाले दिन उस झाड़ू को पूजा करके तब यूज कीजिएगा, बाद में दिवाली के बाद। अगर आपके पास है तो भी ले लीजिए, ना है तो भी लीजिएगा। धनतेरस के दिन झाड़ू लेना अति शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और झाड़ू जरूर से ज़रूर लेनी चाहिए। धनतेरस पे देखिए तीसरी चीज़, आपको धनिया ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि धनिया भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और उस धनिये के आपको क्या करना है, आप उस धनिये के क्या कीजिएगा कि धनतेरस वाले दिन पूजा करने के बाद जैसे लेके आइएगा। तो धनतेरस वाले दिन अगर नहीं भी आप पूजा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके घर होता है, किसी किसी के घर नहीं भी होता है। अगर नहीं होता है आपके यहाँ तो आप लोग दिवाली वाले दिन उस धनिया को रख दीजिएगा माँ लक्ष्मी के पास। उसके बाद उस धनिये को आप पोटली बना करके आप रख सकते हैं अपने पूजा घर में या फिर किचन रूम में। आप उस धनिये को ज़्यादा यूज मत कीजिएगा, जो भी लेके आइएगा ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम या 25 ग्राम जो भी ले आइएगा। और उस धनिये में से थोड़ा सा धनिया ले करके आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आप अपने गमले में बूंद दीजिएगा, मतलब कि उसे उगा लीजिएगा। अब चौथी चीज़ क्या है कि आपको धनतेरस पे ज़रूर से ज़रूर लेके आनी चाहिए हल्दी। हल्दी ज़रूर लानी चाहिए दोस्तों, अगर आपके घर है तो भी, ना है तो भी लेके आइएगा। पांचवी चीज़ क्या है कि आपको नमक भी लेके आना है।
नमक, धनिया, ये सब जो है ना लक्ष्मी की कृपा से ही घर में अन्न धन आती है, तो ज़रूर से ज़रूर आपको लेना है। चलिए ये हो गया, इतना चीज़ आपको ज़रूर लेना है। अगर अब आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं आपको धनतेरस की खरीदारी के शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, शुभ जो चौघड़िया धनतेरस पर है, सुबह 11:59 यानी कि 12 बजने में 1 मिनट से लेकर के 12 बजे ही मान लीजिए, 12 बजे से लेकर के दोपहर 1:22 तक शुभ चौघड़िया होने के कारण अच्छा मुहूर्त है। इस समय अगर आप खरीदारी करते हैं तो अति उत्तम होगा। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शाम के भी फिर 4 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको शाम के 5:47 से लेकर शाम के 7:47 तक रहेगा। मतलब कि 3 शुभ मुहूर्त मिल रहा है, तीनों में से आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा अशुभ समय नहीं है, आप लोग पूरे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना शुभ चौघड़िया है तो इसमें थोड़ा अति उत्तम होता है। तो आप 3 टाइम में बता दी हूँ, आप 3 टाइम में से कभी भी आप जाकर ये खरीदारी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, बाय।